सोशल मीडिया पर बात करने का आपका भारी मन करता है और आप ये भी नहीं देखते, क्रॉस चेक भी नहीं करते कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है कौन, तो आप ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आप भी फ्रॉड के शिकार होने के दरवाजे पर खड़े हो। जिसमें आरोपी जो है लड़की की आवाज़ से इससे बात करके अलग अलग तरीके से बहाना बना के लगातार पैसा मांग करते रहे। फिर एक सीमा के पश्चात ये हुआ कि कैसे ये तीनों लड़के लड़की बनकर मुरली पटेल को ठगते रहे। 21 लाख रुपए तक ठग लिए, बाकायदा फर्जी आईडी, फर्जी नाम, फर्जी पता, फर्जी नंबर और फर्जी लिंग कह सकते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर बात करने का आपका भारी मन करता है और आप ये भी नहीं देखते, क्रॉस चेक भी नहीं करते कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है कौन, तो आप ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आप भी फ्रॉड के शिकार होने के दरवाजे पर खड़े हो या फिर आप फ्रॉड के शिकार हो चुके हो। जिस स्टोरी के बारे में हम आप बात करने वाले हैं, ये बिलासपुर रेंज ने, बिलासपुर पुलिस ने इस पर बड़ा खुलासा किया है और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 3 लड़कों के नाम आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद आपको आगे की कहानी बताता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी आपका दिल दिमाग सब कुछ हिला देगी। प्रीतम महंत 26 साल का है और जूट मीट जिला रायगढ़ का रहने वाला है। कामेश साव, इसकी उम्र 24 साल है, रामनगर कोडा तराई जूट मिल जिला रायगढ़ का रहने वाला है। और तीसरा आरोपी हेमसागर पटेल, ये भी 22 साल का है और जकेला थाना पुसौर जिला रायगढ़ का रहने वाला है। इन तीनों लड़कों ने फेसबुक में फर्जी आईडी बनाई और बाकायदा एक शख्स को टारगेट किया, जिसका नाम आपको बता देता हूँ। उस शख्स का नाम जो है 53 साल के मुरली पटेल को टारगेट किया, जो जांजगीर चांपा के रहने वाले हैं। मुरली पटेल के पास इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। फ्रेंड रिक्वेस्ट पटेल साहब ने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद इन्होंने बातचीत शुरू कर दी चैट में। चैट के बाद इन्होंने नंबर एक्सचेंज किया। नंबर एक्सचेंज करने के बाद सामान्यतः बातचीत शुरू कर दी। तो आपको लग रहा होगा कि इन 3 लड़कों ने फ़ोन पर कैसे बात की होगी। इन्होंने बाकायदा एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उस एप्लीकेशन के थ्रू इन्होंने पटेल साहब से, यानी कि मुरली पटेल से फ़ोन पर लंबी लंबी बात की, लड़की बनकर। कुछ दिनों तक सिलसिला जारी रहा। मुरली पटेल जी को अच्छा लगने लगा कि जिससे वो बात करता है वो लड़की है और बहुत भावनात्मक बात भी करने लगा वो लड़का सामने वाला, यानी कि 3 जो लड़के आरोपी पकड़े गए हैं, ये लड़की बनकर बात करने लगे। अचानक से जिस लड़की से वो बात करता था, जिस आईडी लड़की से बात करता था, उसकी मौत की खबर आई। कहा गया कि वो सुसाइड कर ली है। फिर अचानक से कोई और शख्स उसके बिहाफ पे बात करने लगा और कहा गया कि उसने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड करने के साथ साथ आपका नाम लिख लिया है। मुरली पटेल जी घबरा गए। मुरली पटेल जी का नाम लिख के उसने सुसाइड कर लिया और उसके बाद इन्होंने उस शख्स यानी कि मुरली पटेल से पैसे ऐंठने का सिलसिला शुरू कर दिया। लगभग 21 लाख रुपए इन तीनों ने उस फर्जी लड़की के नाम पर ऐंठ लिए, जिसे कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली है और तुम्हारा नाम लिखकर वो ऊपर चली गई है, यानी कि मौत को गले लगा ली है। भाई सामने वाला घबरा जाएगा कि भाई वो लगातार तो लड़की से बात करता था, अचानक से वो लड़की मर गई, उसकी मौत हो गई, बाकायदा सुसाइडल नोट में उसका जिक्र कर दिया। तो सामने वाला बहुत ज़्यादा घबरा गया और घबराने के चक्कर में उसने 21 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। जब उसे लगा कि वाकई में कुछ तो गड़बड़ है, अब पैसा, जो तीनों लड़के हैं, जो तीनों 22 साल 24 साल इन तीनों की उम्र है, रायगढ़ के रहने वाले हैं, इनके बारे में जब लगा कि ये बार बार ये फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं, वो त्रस्त होकर बिलासपुर में कंप्लेन दर्ज कराया। बिलासपुर आईजी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और उसके बाद बिलासपुर रेंज साइबर थाने की टीम को लगाया और बिलासपुर साइबर की टीम इस मामले में जुटी और जुटने के 48 घंटे बाद एक खुलासा हुआ। खुलासा क्या हुआ वो आप आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये तीनों लड़के लड़की बनकर मुरली पटेल को ठगते रहे। 21 लाख रुपए तक ठग लिए, बाकायदा फर्जी आईडी, फर्जी नाम, फर्जी पता, फर्जी नंबर और फर्जी लिंग कह सकते हैं। ये लड़की तो है नहीं,
उसके बावजूद ये तीनों लड़के लड़की बने। उसके बाद फर्जी कहानी गढ़ी गई कि जिस लड़की से तुम बात करते हो लड़की की मौत हो गई है और उसने तुम्हारा नाम लिखा है। उसके बाद घबरा गया, 21 लाख रुपए से ठग दिए। पुलिस ने जांच की, 48 घंटे में खुलासा हुआ और जो ठगी की रकम थी उस ठगी की रकम से इन तीनों ने मोबाइल खरीदे। मोबाइल खरीदने के साथ साथ एसी खरीदे और ज़रूरत के शौक पूरे करने की जो चीज़ें थी वो सब इन्होंने खरीदी। और पुलिस का दावा है कि जो बाकी ठगी की रकम है उन रकम का खुलासा यानी कि उन रकम की रिकवरी जल्द कर ली जाएगी। लगभग 4-5 लाख रुपए के आसपास इनके कब्जों से बरामद हुए हैं और 21 लाख रुपए इन्होंने ठगा है। इस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखिए और ये कहानी आपको सबक जरूर देगी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे, इस स्टोरी के बारे में आप क्या कहेंगे, इस खबर को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्वार्थी था मुरली पटेल, ये मूलतः जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था तथा वर्तमान में ये रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में रहता था। इसके पास फेसबुक से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था जिसके तहत इसने फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की। उसके पश्चात टेलीफोन पे लगातार बात होती थी जिसमें आरोपी जो है लड़की की आवाज़ से इससे बात करके अलग अलग तरीके से बहाना बना के लगातार पैसा मांग करते रहे। फिर एक सीमा के पश्चात ये हुआ कि उन्होंने बताया कि जिस लड़की से वो मतलब जो तथाकथित लड़की है उससे जो बात करता था उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है और उस सुसाइडल नोट में जो फर्जी था उसमें प्रार्थी का नाम लिया। इस प्रकार से उसको लगातार ब्लैकमेल करके 20,30,000 रुपए के बराबर की राशि उनसे ले लिए थे और उस राशि का उपयोग उन्होंने अलग अलग सामान खरीदने में, मोबाइल, एसी, सोने चांदी के कुछ अंगूठी, ऑर्नामेंट ये खरीदने में उन्होंने उपयोग किया था। प्रार्थी इनके लगातार जो प्रताड़ना था और मांग थी उससे परेशान होकर उन्होंने रेंज थाने में एफआईआर कराई क्योंकि मामला एक बड़ी राशि के ठगी का था। तो आईजी सर के निर्देश पर रेंज साइबर थाने में इसमें एफआईआर पंजीबद्ध किया गया 11वें नंबर का और तत्काल एक सीएसपी सर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और 48 घंटे के अंदर ही उस नंबर को जिस खाते में पैसा जा रहा था उस सभी को समग्र रूप से ट्रेस करते हुए 3 आरोपियों को, जो तीनों लड़के हैं, तीनों दोस्त हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने एक मैजिक वुमेन नाम का एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया था जिसके आधार पर ये लड़की की आवाज़ में बात करते थे। इस प्रकार से ये ठगी करते थे। इनकी पहली घटना थी। एक व्यक्ति को इनके द्वारा भी स्वीकार किया गया कि एक और व्यक्ति को ये ठगी का प्रयास कर रहे थे। हम उनसे भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराएगा, किसी दूसरे क्षेत्र में दर्ज कराएगा तो उसमें भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर इस मामले में लगभग 4.5 लाख रुपए के अभी सामान को बरामद किया गया है और मामले में भी बेचना जारी है। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तीनों रायगढ़ के रहने वाले हैं, तीनों आरोपी रायगढ़ के रहने वाले हैं। और जो ठगी का पैसा है उसको किसने लिया? अभी जो प्रारंभिक जांच है उसमें उन्होंने एसी खरीदा है, कुछ ऑर्नामेंट खरीदे हैं, 3 मोबाइल खरीदे हैं जिसको पुलिस ने भी जब्त किया है और बेचना भी और जारी है। ये पता लगाया जा रहा है कि ठगी के पैसे को उन्होंने कहाँ खर्च किया, कहाँ इन्वेस्ट किया। और जो सीआरपीसी की मतलब नई धारा है जो बीएनएसएस की, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर विवेचक को यह स्पष्ट हो जाता है कि अपराध के राशि से कोई संपत्ति अर्जित की गई है तो विवेचक एसपी सर के माध्यम से माननीय न्यायालय में अपना इस्तीगासा पेश करके उसको कुर्की कार्रवाई करने